इंडिया ने आज अमेरिका के साथ एक नया मुआहदा उस पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत जो बहुत सारी जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस सेक्रेटरी यानी माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर वो इंडिया में हैं और आज उन्होंने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। और ये बड़ा वाइटल एग्रीमेंट है इसलिए कि जो मिसाइल का जो हमला है और ड्रोन जो हमला करेंगे उसके लिए जो सर्वेज़ हैं, उसके लिए जो एरियल सपोर्ट है, वो सारी की सारी इस मुआहदे के बाद अब वो इंडिया को हासिल होगी। एक बहुत बड़ा एज होगा उनको, इसलिए कि जो सारा सैटेलाइट जो बैकिंग है, जो सारा नॉलेज है, जो सारा इल्म है अमेरिका के पास, वो अब भारत के पास होगा। बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि ये चाइना के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा कांटा भारत के लिए है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फ़ौज है। और जो वो फ़ौज जिसके पास वो मुल्क जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है, तो निशाना है भारत का और अमेरिका का। तो आज ये जो मुआहदा है ये एक जिस पर हम पाकिस्तानियों को यकीनन फ़िक्रमंद भी होना चाहिए, इसके जो मज़मरात है उसका जायज़ा भी लेना चाहिए। और ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ है चाइना अमेरिका और भारत के दरमियान, उसके बड़े दूररस नताइज बरामद होंगे यहाँ पर। तो डेफिनेटली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छा हो अगर पाकिस्तान का मीडिया भी इन चीज़ों को हाईलाइट करे और हम जिस लड़ाई में फंसे हुए हैं, जिन मामलात में फंसे हुए हैं, अगर उनसे निकल कर हम देखें जो हमारे मुल्क के चैलेंजेस है। एक तरफ आज पेशावर में हमला हुआ और जो भारतीय अजीत डोवल हैं जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जंग को पाकिस्तान के अंदर उनके अपने इलाके में ले जाएंगे। और दूसरी जानब अमेरिका जो है वो भारत जो है वो अमेरिका के साथ ये मुआहदा कर रहा है, जिसमें उसको एक बहुत बड़ा एज होगा, एक बड़ा उसको एक वो इन्फॉर्मेशन आएगी जिसको वो ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इंडिया की जो इंटेंशन है उसके हवाले से कम अज़ कम मेरे दिल में किसी तरह का कोई बहाम नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की बर्बादी चाहता है। ये सब कुछ चाइना के नाम पर वो ले रहा है, लेकिन दर हकीकत ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इससे डरते नहीं हैं, इससे घबराते नहीं हैं। जल साहब, 4 इश्यूज मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आइडेंटिफाई किए थे कि आज पाकिस्तान में योम सयाह मनाया गया, चूँकि हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के अलहक का दिन है 27 अक्टूबर के हवाले से। और आज ही के दिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने नया कानून भी निकाला है जिसमें अब नॉन रेजिडेंट्स जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, जो जम्मू कश्मीर मकबूजा जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट नहीं है, वो वहाँ पे अब ज़मीन ले सकते हैं। यूँ डेमोग्राफिक चेंज का रास्ता जो है उन्होंने बिल्कुल उसको एक तरह से हमवार कर दिया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज ही के दिन माइक पोम्पियो जो है वो हिंदुस्तान में मौजूद थे, जहां हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान डिफेंस एक्सचेंज का एक और एग्रीमेंट भी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो 1-2 बातें मैं शुरू में ये कर दूं कि, और मेरा ख्याल है कि सब तो मानते हैं जानते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये हमारे ज़हन से ओझल हो जाती हैं कि ये दुनिया जो है ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये अखलाकियात पे नहीं चलती, ये कोई कानून का लिहाज नहीं होता जब मुल्कों के आपस में राब्ते होते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो डिप्लोमेसी है उसका काम ये है कि एक अच्छा डिप्लोमेटिक फसाड बना के रखना और एक अच्छा शक्ल सामने रखनी, अच्छाई को बढ़ाना, अच्छी बातें करना। लेकिन जो नीचे अंडर करंट्स हैं रियल पॉलिटिक्स की, उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी मैं 2-3 बातें गिनवाता हूँ जिससे अंदाज़ा हमें लगाना चाहिए कि हमें अपने एक्चुअल पॉलिसीज में किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। NDS जो कि मौजूदा अफगान हुकूमत के अंडर है, उसके रॉ के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। और ये जो कुछ होता है पेशावर में, कोयटा में, बलूचिस्तान के बकिया हिस्सों में, इवन कराची तक, ये जब तक सपोर्ट ना हो अफगान गवर्नमेंट की, या वो उसका पहलू तय ना करे या नज़र तय ना करे, उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकता। अभी हमें जब हम बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें साइड नहीं लेनी चाहिए। हम कहते भी रहते हैं कि हमें अफगानिस्तान में किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमें ये इदराक मुकम्मल और दुरुस्त होना चाहिए कि उनमें से कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। बातें आप जो मर्जी करें, लेकिन ये बात आपके हमारे ध्यान में। नंबर 2, अमेरिका हमारी मदद से बखैर आफियत वहाँ से निकल रहा है, और बखैर आफियत इसीलिए निकल रहा है कि पाकिस्तान की बहुत मदद उनको हासिल है। लेकिन उनकी ऐसे अंदाजे इशारे बिल्कुल मौजूद हैं जिसमें वो बिल्कुल हमसे खुश नहीं है, और उनके लोग बरमला कह रहे हैं कि ये जो हमारी नाकामी है अफगानिस्तान में,
इसका मेन मुहर्रिक पाकिस्तान है। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो मुआहदा है, ये 13वां मुआहदा है। 12 मुआहदे पहले से मौजूद हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो गई, लॉजिस्टिक शेयरिंग भी होगी, और अब जो है वो जियो स्पेशल शेयरिंग है। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का आप समझें कि शेयरिंग है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि जो भी बलूचिस्तान में 1-2 हमले हुए हैं, जिसमें मिस्क्रिएंट्स को एग्जैक्ट मालूम था कि कौन सी गाड़ी दूसरी गाड़ी से कितने फासले पर है और कैसे आ रही है, ये वो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो अगर हिंदुस्तान के पास हो, अफगानिस्तान के NDS के पास हो, तो हमारे जो लोग मिस्क्रिएंट्स इनके पास हो, तो बहुत नुकसान में पहुंच सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, और फिर अपना रवैया भी हम देखें कि क्या हम सिर्फ डिप्लोमेसी से कोई चीज़ हासिल कर थोड़ा सकते सा हैं। और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जिस किस्म के स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये बहरहाल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये जो चेंजिंग एक रीजनल सिनारियो है, इसमें पाकिस्तान को अब क्या करना होगा? जो दुश्मन की तरफ से बयान आ रहे हैं, जो अजीत दोवल कह रहे हैं, वो 2 फ्रंट वॉर का तो वैसे बात कर रहे हैं ना, कि चीन का और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम जहां मर्जी। देखिए, बात ये है कि जब 2 साथी हो ना, और उसमें से जो कमजोर साथी की अगर आप पिटाई कर दें, तो बड़ा साथी को भी असर पहुंचता है। तो हमारे और चीन के जो ताल्लुकात है इस किस्म के हैं कि चीन को अगर हिंदुस्तान कुछ भी ना करे और सिर्फ पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किसी खफगी में डाल दे या किसी मुसीबत में डाल दे, तो चीन खुद ब खुद उससे इम्पैक्ट हो जाता है। ये चीज हमारी लीडरशिप को समझनी चाहिए। वी आर इन डायर डेंजर्स, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इसको किसी न तरीके से हमें ठीक करना पड़ेगा, लोगों को एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, और गुस्से थूक कर एक दफा अंदरूनी यकजहती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। चाहे इसमें कुछ आपकी अनाओं का नुकसान हो भी जाए, तब भी हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए ये काम करना होंगे। ये अगर आपने अपनी अपनी नाक बहुत ऊंची रखी, तो मुझे खदशा है खुदा ना खास्ता सबकी नाकें ना कट जाएं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो भारत और सऊदी अरेबिया के साथ हर मामले में ताउन कर रहा है। भारत की फौजी ताकत बढ़ रही है, भारत की एयरफोर्स की ताकत बेहतर हो रही है, भारत आर्म्स एक्विजिशंस कर रहा है, भारत के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के हालांकि इतने इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसका नाम FATF में नहीं आता। भारत को एक खित्ते में चाइना के सामने खड़ा किया जा रहा है, जबकि उसका पहला जो ब्रंट है, पहला जो उसका जो शौक है, वो पाकिस्तान को पहुंचता है। अमेरिका इस बात से ओब्लिवियस हो गया, और अमेरिका अगर उनकी साइड पे है तो आप समझें कि नेटो फोर्सेस उनकी साइड पे हैं, वेस्ट का एक बहुत बड़ा चंक और ब्लॉक जो है वो उनकी साइड पे है। अब ये डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए, आपको पता है इंडिया तो पाकिस्तान की छेड़ है और पाकिस्तान इंडिया की छेड़ है, तो यानी अब डायरेक्टली जो है ये कॉन्फ्रंटेशन हम समझ रहे हैं। जो इंडिया को वेपन्स मिलते हैं तो हमें पता है वो हमारे ऊपर चलने हैं, जब उनको जहाज़ मिलते हैं तो हमें पता है कि ये हमारी एयर स्पेस की वायलेशन हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ी फियर्स और फोबियाज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि 3 मेजर सैटेलाइट्स हैं वर्ल्ड की जो अमेरिका के पास हैं, और अमेरिका अब जो है इंडिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहा है, डिफेंस शेयरिंग भी कर रहा है और ताउन भी कर रहा है। तो अब ये तीनों सैटेलाइट्स जो हैं इनका डेटा जो है इंडिया को मुयस्सर होगा। उसमें टेलीकॉम्स भी है, उसमें डिजिटल भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये UAVs जो हैं, ड्रोन्स, इनको फ्लाई करने के लिए और एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए उनका पूरा एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है वो उनको मिलेगा, और जाहिर बात है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना। तो अब खित्ते पे ये नज़र आ रहा है कि 2 ब्लॉक्स बनने